देखो भैया, एक कुएं का भीतरी व्यास, तो ये आपका कुआं बना लो पहले तो, है ना। ये हमारा कुआं भैया, ये कुआं है ना? एक कुएं का भीतरी व्यास, भीतर का व्यास 3.5 मीटर है। यह 10 मीटर गहरा है। इसकी गहराई कितनी है? ये गहराई यहां से यहां तक की गहराई दी है 10 मीटर। गहराई का मतलब ऊंचाई होता है। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊंचाई, और नीचे जमीन में जाएंगे तो गहराई। तो h इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। चलो, h इज इक्वल टू कितना दिया आपको? 10 मीटर। गहराई जमीन में जब जाते हैं तो गहराई, और जमीन के ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई मानी। इसके अंदर 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करना है। जैसे ये जो दीवार है ना इसकी, ये दीवारें क्या है? मिट्टी है। तो भाई मिट्टी अगर गिरेगी खिरेगी तो पानी हमारा गंदा होगा ना, तो इसलिए क्या है, इस पर प्लास्टर कर देंगे ताकि मिट्टी नहीं गिरे। तो 4 रुपए लगेंगे 1 वर्ग मीटर प्लास्टर कराने के, है ना। अब देखो इसका व्यास मतलब समझे बेटा, ये व्यास होता है। व्यास किसको कहते हैं? इसको व्यास कहते हैं, है ना। अब हमें तो इसकी त्रिज्या चाहिए, तो व्यास का आधा क्या हो जाता है? आधा त्रिज्या हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका? त्रिज्या कितनी होगी? 35/2 सेंटीमीटर। ये तो आपकी त्रिज्या होगी। 35/2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है। h इज इक्वल टू 10 मीटर है। और फिर भैया अब हमें इसमें प्लास्टर कराना है, तो इसका वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया हमें प्लास्टर कहाँ कराना है? सिर्फ दीवारों पे कराना है। इसकी दीवारों पे होना है। ऊपर तो खुला है और नीचे भी प्लास्टर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया नीचे तो कच्चा ही रहता है ना। तो अब भैया ये ऊपर का सिरा और एक आधार, इसका जो आधार है उसको भी छोड़ना है, सिरे को भी छोड़ना है, केवल इसका ही करना दीवारों का। तो इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र लगेगा, है ना। जब आप केवल वक्र पृष्ठ को लेते हैं, मतलब दीवारों को लेते हैं, तो वक्र पृष्ठ, और इन दोनों सिरों को भी अगर हम ले लें तो वो संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। अगर किसी बेलन के सिरे, आधार और सिरे दोनों को ले लें, क्योंकि आधार भी वृत्ताकार है, सिरा भी वृत्ताकार है, इनका भी अगर क्षेत्रफल निकालें तो वो संपूर्ण पृष्ठ में आ जाता है, ठीक है ना। मगर ये तो ढक्कन भाई ऐसा, ये तो खुला है ना, मुंडा खुला है इसका। कुआं तो ऊपर से खुला ही रहता है, तो ऊपर तो हमें यहाँ पे प्लास्टर कराना ही नहीं है ना। चलो, तो क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, क्योंकि कुआं बेलनाकार होता है, तो वही 2πr h, यही सूत्र है ना। तो बोलो क्या? 2π का मान बोलो बेटा, 22/7। r का मान बोलो 35/2। 35/2। और h का मान बोलो 10 मीटर। h का मान 10। वेरी नाइस। देखो 7 तो 5 35, और 2 से 2 गया, तो भैया 22 और 5 का गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110। फिर गुणा में कितना बच गया? 10। तो गुणा में 10 और बच गया, क्योंकि देखो इनका तो गुणा हो गया 22 पंजे 110, फिर उसमें गुणा करो 10 का, तो 110 का पाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 1100, 1100 वर्ग सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि भैया 1 वर्ग सेंटीमीटर का 4 रुपये मैं लेता हूँ। 1 वर्ग सेंटीमीटर का मैं 4 रुपये लगाता हूँ कीमत। तो भैया आपके पास कितने वर्ग सेंटीमीटर है? 1100। तो आप लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर, यहाँ देखो, चूंकि 1 वर्ग मीटर में प्लास्टर करना है, इसका 1 वर्ग मीटर में अगर मैं सीमेंट कंक्रीट करूंगा तो 1 वर्ग मीटर की लागत, मिस्त्री क्या लेता है? 1 वर्ग मीटर की लागत, उसकी जो कीमत आती है वो 4 रुपये आती है। 1 वर्ग मीटर के 4 रुपये, 2 वर्ग मीटर के 8 रुपये, 10 वर्ग मीटर के 40 रुपये। तो भैया ये तो 1100 वर्ग मीटर है, तो इसके तो ज़्यादा होंगे। इसलिए कुल लागत क्या हो जाएगी आपकी? कुल लागत हो जाएगी आपकी, ये जो 1100 है इसमें 4 का गुणा कर दो,
तो कुल लागत हो जाएगी आपकी 4,4,0,0 4,200 रुपये का ठेका लगेगा। इतना आपको ठेकेदार को देना पड़ेगा। कुल लागत कितनी होगी आपकी? 4,200 रुपये आपकी कुल लागत आएगी। इतना रुपया आपको दोगे तो आपका प्लास्टर होगा और आपका कुआं व्यवस्थित हो जाएगा। तो भैया देखो एक मिस्टेक कर दी यार अपन ने। क्या अपन ने अपना सही है ये भी सवाल, मगर ये सवाल सही कब होगा? जब ये दशमलव हटा देंगे। अगर दशमलव की हटा दिया तो सवाल सही हो गया, फिर ये इसके हिसाब से सही हो गया। अगर सवाल में दशमलव है तो फिर चेंज हो जाएगा सवाल, क्योंकि ये 35 मीटर के हिसाब से कर दिया अपन ने। क्या कर दिया? 35 मीटर के हिसाब से अपन ने इसको ले लिया। कुएं को 35 मीटर के हिसाब से ले लिया। कुएं को किस हिसाब से लिया अपन ने? 35 मीटर के हिसाब से ही है। अगर ये 35 की जगह, चलो ये भी सवाल नया सवाल बन गया अपना, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 3.5 हो, जैसे सवाल में यही है, अभी वो सवाल है ना, उसमें 3.5 है। कितना है? 3.5। और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको 35 ले लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ दशमलव लगाओ, लगेगा ना दशमलव। फिर यहाँ पे भी दशमलव लगेगा। देखो ये दशमलव लगेगा कि नहीं? ये लग गया, ये लग गया दशमलव। फिर क्या होगा भैया? दशमलव लग गया। अब इस दशमलव को घटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? देखो 100 कहाँ से आ जाएगा? ये दशमलव है ना, दशमलव को उड़ाओ, ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा? 1। दशमलव हटता है तो 1 आता है, दशमलव हटता है तो 1 आता है। और दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं? डिजिट 1 डिजिट मतलब अंक, संख्या, एक ही संख्या है, तो 1 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 0। और ये 10 से ये 10 कट गया, 10 से 10 कट गया तो ऊपर कितना रह गया? केवल क्या रह गया बताओ? ऊपर 22 और 5 क्या रह गया भैया? केवल 22 और 5 आपका ऊपर बचा है ना। ऊपर क्या रह गया भैया? 22 और 5, तो ये हो गया 22 गुणित 5, तो हो गया आपका 110 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर है ना, मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर है, मीटर है ना। चलो अब ये हो गया आपका 110 वर्ग मीटर, 110 वर्ग मीटर। तो भैया चूंकि एक वर्ग मीटर की लागत, एक वर्ग मीटर की लागत कितनी है? एक वर्ग मीटर की लागत 4 रुपये। कितने रुपए है? 4। एक वर्ग मीटर की लागत 4 रुपये है। एक वर्ग मीटर की लागत 4 रुपये, इसलिए आपके पास कितना है? 110 वर्ग मीटर की लागत। तो 110 में 4 का गुणा करो, 4 4 4, इतने रुपए है कि नहीं? 440 आ गया 440। देखो है ना, वो पॉइंट अपन भूल गए थे तो नया सवाल बन गया था। पॉइंट भूल गए तो नया सवाल, पॉइंट लगा दिया तो ये एक और नया सवाल बन गया। तो ये आपका इस तरीके से आपको करना पड़ेंगे सवाल, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सवाल था, मज़ा आया सवाल करने में।